तो सियासत में मुद्दे कई हैं और ऐसा ही एक मुद्दा तमिलनाडु से भी निकलकर सामने आया, जहां पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल चेन्नई में उन्होंने एक बात कही थी और उसके बाद से ही लगातार इस पर हंगामा मचा हुआ है। सनातन धर्म की तुलना उन्होंने डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों से की और उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया है। वहीं भाजपा ने कहा कि इनकी हकीकत यही है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं को यह बताना चाहिए कि क्या वो इस बयान का समर्थन करते हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि सनातन धर्म सदियों से ही अस्तित्व में है और रहेगा। इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग पीएम मोदी और बीजेपी से नहीं बल्कि सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अब मोदी और इंडिया गठबंधन में नहीं है, ये लड़ाई अब विचारधारा की लड़ाई। तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहां की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। ये देश तमाम धर्मों की इज्जत के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न ज़बानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। तो एक बार फिर से धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो विवाद है वो छिड़ गया है। हालांकि कांग्रेस ने अपने आप को इस बयान से किनारे कर लिया है और व्यक्तिगत इसे उन्होंने बता दिया है, लेकिन बीजेपी ने सीधे सीधे इंडिया गठबंधन से सवाल पूछा कि क्या वो इस बयान के समर्थन में है या फिर विरोध में है। उनकी विचारधारा क्या है इस बयान को लेकर। तो आने वाले समय में तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, ऐसे में इस वक्त ये बयान आया है और इस बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो अब इस बात पर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी के नेता जहां इसका विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस ने पलड़ा झाड़ लिया है और जाहिर तौर पर यह चीज़ होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह से ये बयान आया है इसका समर्थन कम ही लोग करते नजर आएंगे। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है ये अब तक हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है, कॉन्टेक्स्ट क्या था उनका, लेकिन उन्होंने जो तुलना की है डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों से तुलना की है। तो अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या खुद स्पष्टीकरण देते हैं उदयनिधि मारन, ये देखना होगा। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं और उन्होंने क्या जो बोला है उसके बाद क्या मुख्यमंत्री होने के नाते वो इस पर कोई सफाई देते हैं, ये भी समझना होगा कि उन्होंने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, इस पर वो अपनी बात रखते हैं या कोई और बात वो कहते हैं। लेकिन इसके बाद अब ये विवाद आगे तक बढ़ने की पूरी गुंजाइश है और इसको लेकर आगे भी राजनेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए जरूर नजर आएंगे।